Technical English is a specialized language style that enables accurate and efficient communication between इंडस्ट्रीज। देखिए टेक्निकल इंग्लिश जो है एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज स्टाइल होता है जो कि इंडस्ट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन एफिशिएंट कम्युनिकेशन को एक्यूरेटली इनेबल कराने में हेल्प करता है। टेक्निकल लैंग्वेज ऑफन कॉल्ड जॉर्जन। टेक्निकल लैंग्वेज को जनरली जो है जॉर्जन भी कह दिया जाता है। इज द स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी यूज्ड बाय अ पार्टिकुलर प्रोफेशन इंडस्ट्री और अ ग्रुप। ये एक स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी है ना, जिसमें जिसे एक पार्टिकुलर प्रोफेशंस इंडस्ट्री या ग्रुप के मेंबर यूज करते हैं। ठीक, द वर्ड्स एंड फ्रेजेज यूज्ड इन टेक्निकल लैंग्वेज आर प्रिसाइज एंड ऑफन कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाय अल्टरिंग द मीनिंग। देखिए ये जो वर्ड्स और फ्रेजेज यूज किए जाते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के लिए, ये प्रिसाइज होने चाहिए और जनरली जो है ये एक अल्टरिंग मीनिंग देनी चाहिए। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज प्रोवाइड सेवरल एडवांटेज। टेक्निकल इंग्लिश कई सारे एडवांटेज को प्रोवाइड कराता है, जैसे एक तो प्रिसीजन, एफिशिएंसी, प्रोफेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन। देखिए प्रिसीजन क्या होता है, इट अलाउज फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विदाउट रूम फॉर एम्बिग्यूटी। देखिए ये एम्बिग्यूटी से जो है एक क्लियर कम्युनिकेशन को अलाउ करता है। ठीक है, और प्रिसीजन का मतलब होता है परिशुद्धता। अब यहाँ देखिए एफिशिएंसी, इट कन्वेज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सक्सेंटली। ये जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को एक सक्सेंटली के रूप में प्रोवाइड कराता है, कन्वे कराता है, विस्तारित रूप में कन्वे करता है। प्रोफेशनलिज्म, इट डिमॉन्स्ट्रेट्स एक्सपर्टाइज इन अ स्पेसिफिक फील्ड। ये जो है एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्टाइज को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ग्लोबलाइजेशन, इट एड्स इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेक्निकल कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड। ये जो है टेक्निकल कम्युनिकेशन के स्टैंडर्डाइजेशन में इसका यूज होता है। ठीक है, और बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल ट्रांसलेशन। टेक्निकल ट्रांसलेशन का बेनिफिट क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी, कॉम्प्लायंस, मार्केट पेनिट्रेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और क्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चीज इसका जो है बेनिफिट होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट में जूम कर देता हूँ। देखिए और यहाँ पर है और क्या बेनिफिट होता है, लोअर ट्रांसलेशन कॉस्ट्स, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। ओके, लोअर रिस्क ऑफ मिस्टेक्स एंड एरर्स, मोर रिलायबल मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन, इंक्रीज्ड सेफ्टी। अब एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, इट मेक्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ ग्लोबल ऑडियंस। एक्सेसिबिलिटी का मतलब जो है ग्लोबल ऑडियंस के लेवल पर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना। ठीक है, कॉम्प्लायंस, इट इंश्योर्स अडेयर्स टू इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड टेक्निकल इंग्लिश। इंग्लिश और टेक्निकल इंग्लिश के बीच में डिफरेंस क्या होता है, टेक्निकल इंग्लिश सिंप्लीफाइज रेदर देन कॉम्प्लेक्स रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड रिप्लेसेस डिफरेंट टर्मिनोलॉजी विद सिंपलर सिनोनिम्स। देखिए टेक्निकल इंग्लिश जो है एक सिंपल स्टैंडर्ड इंग्लिश के कंपैरिजन में सिंपल इंग्लिश को सिंप्लीफाई करता है और इसके साथ में ये जो है सिंपलर सिनोनिम्स को सिंपलर सिनोनिम को ही कंटेन करता है रेदर देन कॉम्प्लेक्स डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी। This reduces overall complexity of the text and makes the documentation much easier for readers to understand. देखिए ये जो है टेक्स्ट के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है और डॉक्यूमेंटेशन को बहुत इजी बना देता है जिसे रीडर आसानी से समझ सके। टेक्निकल इंग्लिश के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, द एग्जैक्ट रूल्स ऑफ सिंप्लीफाइड टेक्निकल इंग्लिश आर लेड आउट इन ASD STE 100 डिक्शनरी। इन एसेंस दे कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। देखिए टेक्निकल इंग्लिश के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला सेंटेंस शुड बी नो मोर देन 20 वर्ड्स फॉर प्रोसीजरल सेंटेंस। प्रोसीजरल सेंटेंस टाइप का है तो उसमें 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप का सेंटेंस है तो उसमें 25 वर्ड्स लॉन्ग का सेंटेंस होना चाहिए। पैराग्राफ शुड कंटेन नो मोर देन
सेंटेंस पैराग्राफ में 6 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनी टाइप ऑफ स्लैंग और जॉर्जन शुड बी अवॉइडेड, किसी भी टाइप के स्लैंग या जॉर्जन को अवॉइड किया जाना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्टिव वॉइस इज प्रेफरेबल, पैसिव वॉइस शुड बी अवॉइडेड। एक्टिव वॉइस जो है प्रेफरेबल है, पैसिव वॉइस को अवॉइड किया जाना चाहिए। Sequential sentence should be written in separate sentence rather than in one long run sentences। एक लॉन्ग सेंटेंस के बजाय जो छोटा छोटा सेंटेंस लिखना चाहिए। gerunds and present participle should be avoided। gerunds और present participle को अवॉइड किया जाना चाहिए। आर्टिकल्स ए एन एंड द should be used wherever possible। आर्टिकल ए एन और द का यूज किया जाना चाहिए जहां भी पॉसिबल हो। सिंपल वर्ब टेंसेज आर प्रेफरेबल लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। सिंपल वर्ब टेंसेज को यूज किया जाना चाहिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो। यूज ऑफ स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स का यूज किया जाना चाहिए। क्लियर सेंटेंस क्लियर कंसिस्टेंस एंड कंसाइज होना चाहिए। टोन ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल होना ब्रूटल होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड टाइप का होना चाहिए। एनी इंस्ट्रक्शन शुड बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल टू अवॉइड एम्बिग्यूटी। किसी भी इंस्ट्रक्शंस को, कोई भी इंस्ट्रक्शन स्पेशल होना चाहिए रेदर देन एम्बिग्यूटी से, यानी कि एम्बिग्यूटी अस्पष्टता को अवॉइड किया जाना चाहिए। 5 प्रिंसिपल्स फॉर टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग के 5 प्रिंसिपल्स हैं। क्लैरिटी, एक्यूरेसी, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, कंसाइजनेस और कंसिस्टेंसी। अब क्लैरिटी क्या होते हैं? इंश्योरिंग द इंफॉर्मेशन इज इजी टू अंडरस्टैंड। क्लैरिटी का मतलब ये इंश्योर करना कि इंफॉर्मेशन समझना आसान है। एक्यूरेसी, प्रोवाइडिंग फैक्चुअल एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। फैक्चुअल और करेक्ट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना एक्यूरेसी होता है। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, मेकिंग श्योर द ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड द मैसेज। ये मेक श्योर कराना कि ऑडियंस जो है मैसेज को अच्छे से समझ सकता है। कंसाइजनेस, डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। मीन्स इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना जितना वो इजी लैंग्वेज में पॉसिबल हो सके। और जो कंसिस्टेंसी, यूजिंग कंसिस्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मेट। कंसिस्टेंट टर्म्स और फॉर्मेट को यूज किया जाना चाहिए। इसके बाद में देखिए पर्पज ऑफ टेक्निकल इंग्लिश। टेक्निकल इंग्लिश का क्या पर्पज होना चाहिए? प्राइमरी पर्पज ऑफ टेक्निकल इंग्लिश इज टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली। प्राइमरी पर्पज क्या है? कि कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सही रूप से इफेक्टिवली और अनएम्बिगसली रूप से उसको कम्युनिकेट यानी कि कन्वे करना चाहिए। इट इनेबल्स प्रोफेशनल्स विद स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज टू एक्सचेंज डिटेल्ड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। देखिए ये प्रोफेशनल्स स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में से प्रोफेशनल्स को इनेबल कराता है जहां पर जो डिटेल्ड और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज मीन्स चीज़ों को जो है, जो मैटर रहते हैं उसको प्रिसाइज और डिटेल्ड रूप में एक्सचेंज कर दिया जाता है। STE मीन्स होता है, क्या होता है? सिंप्लीफाइड टेक्निकल इंग्लिश। टुडे सिंप्लीफाइड टेक्निकल इंग्लिश मीन्स STE इज मैंडेटरी इन। देखिए सिंप्लीफाइड टेक्निकल इंग्लिश किन चीज़ों में मैंडेटरी है? एक तो एविएशन इंडस्ट्री में, मिलिट्री सेक्टर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और अदर सिमिलर इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर में। Most maintenance manuals are written in technical English to ensure the instructions they provide the unambiguous and clear। कई सारे मेंटेनेंस मैनुअल्स जो हैं टेक्निकल इंग्लिश में लिखे जाते हैं इस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड की गई हैं वो क्लियर हैं और अनएम्बिगियस हैं। द क्लियर एंड सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल इंग्लिश फैसिलिटेट्स ट्रांसलेशन एंड अल्टीमेटली कीप्स costs down। Technical English is not just a language, it is a tool for success in the modern business world। Modern business world में टेक्निकल इंग्लिश एक लैंग्वेज ही नहीं है बल्कि सक्सेस होने का एक टूल है। ये जो है सक्सेस होने का एक टूल भी है।